गुड मॉर्निंग। अज आप पढ़ांगे हाइपरबोला। हाइपरबोला बारे जानांगे। हाइपरबोला होंदा की है, ये डेफिनेशन देखो इतने लिखी हुई है, ध्यान नाल देखते हैं आप। ठीक है, ये हाइपरबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन द प्लेन which moves in the plane in such a way that the ratio of the distance from the fixed point in the same plane to its distance from a fixed line is constant and is always greater than 1। ठीक है, ये की कहना चाहता है कि एक पॉइंट लोकस है, जोड़ा हाइपरबोला एक लोकस है। ठीक है, किस तरह के पॉइंट तो इतने जोड़ा आ पी पॉइंट नज़र आ रहा है थानू। ठीक है, हाँ जो पी पॉइंट है, आ वाला पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन तो, ठीक है, इन्हें बोलते हैं आप डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, ये की कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट जोड़ा पी है अपने कोल, ठीक है, ये पॉइंट का इस लाइन तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का इस फिक्सड फोकस पॉइंट तो जो डिस्टेंस है ये की होवे, इन्हां दी रेशो एस पी अपॉन इस पॉइंट का नाम आप की दे लेने एम, तो एस एम। ठीक है, इन्हां दी रेशो कॉन्सटेंट होवे, की होवे कॉन्सटेंट। ये कॉन्सटेंट जोड़ा वो ग्रेटर दैन 1 होवे, तो इस कॉन्सटेंट की नाम देने आप ई, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एस पी डिवाइड बाय एस एम ग्रेटर दैन इक्वल 1 होवे, ग्रेटर दैन 1 होवे, तो अपने कोल ਜਿਹੜਾ आ पी का लोकस है, इस पॉइंट पी का जिन्ने भी इस तरह के पॉइंट आएंगे, ठीक है, वो सारे किस ते होणगे, एक हाइपरबोला ते होणगे। ठीक है, तो ये बेस ते एक आप क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन की है, द फाइंड द लोकेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is 1.2 1,2 and directrix is the line x plus y plus 1 is equal to 0 एंड एसेंट्रिसिटी ने गिवन है अपन ग्रेटर दैन 1 की इत्थे पिया सी ठीक है, तो ਆਪਾਂ ने हुण की फाइंड आउट करना है, इस हाइपरबोला ਨੂੰ फाइंड आउट करना है। तो ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट करांगे, देखो अपनी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की अपने को x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक अपने को पॉइंट है जिन्हों आप की नाम दिता फोकस। ठीक है, तो आपने एक वो हाइपरबोला पता करना है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स होवे आह ते जिहदा फोकस होवे आह। ठीक है, तो आपने की फाइंड करना, मान लो आह अपनी जी लाइन है कि है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने को इत्थे फोकस है एस, ए की दिता 1,2, एक एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला पी। ठीक है, तो इत्थों इहदा डिस्टेंस तो इत्थों इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम, इन्हां दोनों की रेशो एस पी अपॉन एस एम कि बराबर होगी ई दे। ई कि बराबर है √3 बाय ई की वैल्यू कितनी दी अपन √3/2। ई की वैल्यू कितनी दी है 3/2, तेनों कि बराबर रख देंगे आप 3/2 दे। तो सब तो पहला आप एस पी कड्डांगे। एस पी की दिता है, जो मान लो इस पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला की है पी एक्स कॉमा वाई, ਇਹਦਾ डिस्टेंस फ्रॉम द एस। ठीक है, यानी कि एस पी कि बराबर होगा एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये सारे का √, ये हो गया एस पी। ठीक है, हुण आपां ने की करना एस एम इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द लाइन फ्रॉम द लाइन एक्स प्लस वाई। तो द डिस्टेंस किमें फाइंड आउट करते हैं आप पी एम, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। वो पॉइंट जोड़ा है आप पी इस पुट करा, जोड़े कोफिशिएंट ने ये 1। ठीक है, एक ही बन जाएंगे, ये डिवाइड कर देंगे √। तो अपने को ये आ गया पी एम, किसी पॉइंट का किसी लाइन तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਸ, ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਐਮ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 3/2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਅੰਡਰਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪੀ ਐਮ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਕਸ -1 ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ -2 ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦਿਸ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਜहाँ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਐਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3/2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਅੰਡਰਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਿਸ, ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਡੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 0 0, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, C 0 0। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ S ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ S ਡੈਸ਼। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ -E AE ਅਪੋਨ AE, 0 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, AE, 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵਰਟੈਕਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ A ਅਤੇ A ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਵਰਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਡੈਕਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਡੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਡੈਕਟਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ A ਅਪੋਨ E, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਦੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜੇ P ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ S ਹੈ, ਤਾਂ SP ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ S ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ S ਡੈਸ਼ P ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਇਜ਼ E ਪਲੱਸ ਦਿਸ,
EX प्लस माइनस A, ठीक है। ਜਿਹੜਾ प्लस वाला है वो ਵੱਡਾ हो जाएगा तो ਜਿਹੜੇ माइनस वाला है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस, यानी कि SP ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, यानी कि आ पॉइंट तो आ पॉइंट, ए वाला डिस्टेंस तो आ वाला डिस्टेंस, S' P S'(P) माइनस SP ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? A' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ 2A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 2B। ਜਿਹੜੀ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ Y ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ? E = A² + B² डिवाइड बाय A², ठीक है, ठीक है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ B² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ, ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਕੋਡ। ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ L', ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2B²/A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਪਰ X² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਤੇ Y² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕੰਜੂਗੇਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 0 0, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ, ਅੱਪਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ -0, -AE, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਜੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਐਕਸਿਸ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬਣੇਗੀ? ਕੰਜੂਗੇਟ, यानी कि y = 0 तक की बनेगी कंजूगेट एक्सिस, तो x = 0 की बनेगी। यही ये मेन फर्क है कि ये कंजूगेट तो ट्रांसवर्सल एक्सिस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स अपने को थोड़े सामने लेटेस्ट रैक्टम थोड़ा पता है भी की हो जाएगा -2A²/B, ठीक है। यानी कि जो कंजूगेट एक्सिस होंगी है, ठीक है, वो उपर तो जी ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ होंगी थले। इसी तरह E की वैल्यू भी थोड़ी चेंज होंगी है ये, जी E की वैल्यू है की हो जाती है, इतने नीचे B² हो जाता है, पर इतने की सीगा A²। इसी तरह आप इतनी यदी A² की वैल्यू भी इस फार्मूले तो ड्राइव कर सकते हैं। सेम सारी चीज़ां, बस इतने एक भी फर्क है कि इतने जो फोकल डिस्टेंस है वो की हो जाता है EY + -B, ठीक है। बाकी थोड़ा सारी गल्लां दस दियां। डायरेक्टिस यदी की हो जाएगी, आ लिखी है डायरेक्टिस y = +- y के बराबर होएगी, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस होंगी है डायरेक्टिस यदी। इसी तरह का फोकस 0 ± BE, ठीक है। ये की आ जाऊगा कोऑर्डिनेट एक्सिस 0, B एंड 0, -B। ये आ गया सेंटर 0, 0, ठीक है। उम्मीद करता कि थोड़ा सारे ये गल समझ आ गई होगी, ठीक है। इसनों अपनी कापी तुसीं नोट कर सकते हो, ठीक है। इस तो बाद आप करते हैं एक पहला क्वेश्चन, ध्यान नाल देखना। देखो भी अपने को अपने को एक हाइपरबोल है 16x² - 9y² = 144। सब तो पहला इनू आप स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करांगे, जिहड़ा 144 है इनू बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो अपने को की आ जाएगा इधर 1 बन जाएगा,
ठीक है। तो अपने को आह वाला की बन जाएगा हाइपरबोला, इतने 1 कर लियो, ठीक है। तो इतों अपने को जी ए स्केयर की वैल्यू है, देखो इतने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर है पॉजिटिव है, ठीक है। इनू आप नैगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि अपन इधरले पासे की चाहता 1, ठीक है। तो इसमें थोड़ा करेक्ट कर लियो। ए स्केयर की वैल्यू आ गई 9, बी स्केयर की वैल्यू आ गई 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 4। तो इतों आप ई की वैल्यू ड्राइव आउट कर सकते हैं। ई की वैल्यू होंगी है 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस की लेंथ स्केयर डिवाइड बाय ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ स्केयर। ये गल याद रखियो, कई बार आप इस उलझ जाने बी स्केयर पॉन ए स्केयर करिए या ए स्केयर पॉन बी स्केयर करिए। तो इतने गल याद रखनी है कि जी ई की वैल्यू है वो की होंगी है कंजुगेट एक्सिस डिवाइड बाय ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। चाहे वो कंजुगेट हाइपरबोला है चाहे वो सिंपल हाइपरबोला है। फिर अपने को की आती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, वो कि बराबर हो जाएगी 2a के बराबर है, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ की आ जाएगी 2b, ठीक है। फोकस AE,0 होंगे है, तो अपने को जो फोकस है वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस करके उसी तरह आप फोकस की वैल्यू कढ़ लाँगे। फिर आप वर्टेक्स A,0 एंड -A,0 अपने को वर्टेक्स होंगे लेटेस्ट रेक्टम की फार्मूला होंगे 2b स्केयर अपॉन ए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैक्टिस की होंगी है x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अपॉन ई 9/5 आ चुकी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो करके y इज इक्वल टू 0 एंड कंजुगेट एक्सिस की लेंथ की हो जाएगी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ लिखिए सारी गल। इस तो बाद फोकल डिस्टेंस PF, ठीक है। ये थोड़ा दिखा देना, देखो इतने फोकल डिस्टेंस मैंने नज़र आ रहा है PF, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है देखो 3 + 5/3 x वो जो पॉइंट होगा वो हिसाब न चेंज होंगे फोकल डिस्टेंस जोड़ा भी हाइपरबोला से असी पॉइंट लाओगे वो हिसाब न जो PF डैश है या PF है वो चेंज होगा। तो इस तरह दोनों वैल्यू अपने लिख सकते हैं आप। इस तरह जो फोकल डिस्टेंस के डिफरेंस पता करना एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द फस्ट फोकस एंड द सैकेंड फोकस, उन्होंने डिस्टेंस कि बराबर होंगे 2a के बराबर होंगे, ठीक है। तो यह 2a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 है, तो अपने को 2a कितना आ गया 6। तो ए की डायग्राम है, ठीक है। आय का सेंटर आ गया, ठीक है 0,0, वर्टेक्स 3,0, फोकस 5,0, ठीक है। आ जी एक्सिस है x इज इक्वल टू प्लस 9/5 ये डायरेक्टिस बन गई, दूसरी डायरेक्टिस ये है, ठीक है। उम्मीद करता कि थोड़ा